सब्सक्राइबने वाले ने हमें एक सुझाव दिया या उसने क्वेश्चन पूछा कि सब हमें कौन सी राशि माननी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे पास 3 तरह की राशियां होती है। 3 तरह की राशियों का मतलब जो लग्न में, लग्न कौन सा है आपका, ये लग्न है आपका। जो कुंडली में प्रथम भाव होता है, फर्स्ट भाव जो होता है वो आपका लग्न होता है। ये पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदय होती है वो आपका लग्न होती है। पूर्व क्षितिज का मतलब पूरब की तरफ अभी जो राशि उदय हो रही है वो लग्न होगा। यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय पूर्व क्षितिज पे कौन सी राशि थी, उदय हो रही थी, वो आपका लग्न होता है। उसके अनुसार ही या राशि का नंबर लिख के और आगे हम बढ़ते हैं। तो हम अब इस चीज को समझें कि जैसे आपका यहाँ पे 5 नंबर की राशि है, तो यानी कि सुबह सुबह आज की तारीख में सूर्य जो है इस राशि में चल रहे हैं, तो पूर्व क्षितिज पे ये उदय हो रहे हैं। तो पूर्व क्षितिज पे आपकी जो राशि है वो है सिंह, यानी कि आपके लग्न की राशि होगी सिंह। ये 2-2 घंटे में बदलती है और आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लग्न क्या, लग्न में जो राशि होती है वो आपकी लग्न राशि कहलाती है। कोई भी बात करेंगे कि आपका लग्न क्या है तो आप ये बताएंगे मेरा सिंह लग्न है। क्यों कि यहाँ पे 5 नंबर की है। किसी के यदि 7 नंबर की है तो वो तुला लग्न बोले, तुला लग्न बताए। यदि 10 नंबर की है तो मकर बोले। जो भी नंबर राशि हो उसका नाम लेके बोले कि मेरी ये लग्न है। और इसका स्वामी जो होता है वो लग्नेश होता है। जैसे ये 5 नंबर की है, इसका लग्नेश कौन होगा, सूर्य होगा। यदि यहाँ पे 7 नंबर के तो उसका लग्नेश कौन होगा, शुक्र होगा। इस प्रकार से आपकी लग्न की राशि जहां यहाँ पे होगी वो लग्न राशि होगी। अब आते हैं चंद्रमा। आपकी जनरली राशि, जनरली जो भी भाषा में बोला जाता है कि आपकी राशि ये है, वो इसके आधार पे होती है कि आपकी चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए किसी के चंद्रमा यहाँ 10वें भाव में बैठा है इस लग्न में, तो आपकी राशि होगी वृषभ राशि। यानी वृषभ राशि में चंद्रमा स्थित है तो आपकी राशि कहलाएगी वृषभ राशि। अब आपका कई जन्म नक्षत्र भी होता है, तो इस राशि में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसमें 3 नक्षत्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन से नक्षत्र में इन्वॉल्वमेंट है वो आपको पहले वाली पूर्व वाली कक्षाओं में देखना पड़ेगा। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। एक कृतिका, वो 10 डिग्री तक आपका चंद्रमा होगा तो कृतिका नक्षत्र है। और 10 से 23-20 तक यदि आपका चंद्रमा स्थित है जन्म कुंडली में तो आपका रोहिणी नक्षत्र है। और 23-20 से आपका 30 तक तो आपका मृगशिरा नक्षत्र है। इनके एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसके अनुसार ही आपका नामकरण किया जाता है। तो उस ये चंद्रमा के कारण ही आपका नामकरण होता है और आपकी चंद्र राशि कहलाती है। या बोलचाल की भाषा में जो बोलेंगे कि आपकी राशि क्या है, तो चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो वो आपकी राशि बोलो आप। यहाँ वृषभ राशि में चंद्रमा है तो वृषभ राशि बोलेंगे। यदि चंद्रमा यहाँ कुंभ में होता तो हम कुंभ राशि बोलेंगे हमारी। यदि चंद्रमा यहाँ तुला में है तो तुला राशि बोलेंगे। तो उसके आधार पे चंद्रमा जहां आपकी कुंडली में स्थित है वो आपकी राशि कहलाएगी। और उसमें जो जो नक्षत्र है और उस नक्षत्र में उस चंद्रमा की उस समय जब आप पैदा हुए हैं उस समय की स्थिति के अनुसार आपका नक्षत्र होगा और आपका चरण भी कहलाएगा। कौन से चरण में आपका है उसके अनुसार आपका वो बताया जाएगा कि आपका क्या नाम रखा गया है और क्या रख सकते हैं, सही उचित है या नहीं है। कई बार क्या होता है, चंद्रमा तो जिस राशि में होता है उसके अनुसार आपका नामकरण नहीं होता है, लेकिन बोलता नाम अलग होता है। तो हम बोलते नाम के आधार पे भी अक्सर कौन सी राशि में कौन से अक्षर आते हैं उसके आधार पे भी उसका राशि
ज्ञात करते हैं। ये दोनों ही प्रभावी होते हैं। ज्यादा प्रभावी होगी आपकी जो वास्तविक चंद्रमा है वो, और गोचर में जब होते हैं कई बार तो वो बोलते नाम भी आपका इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। तो आपकी लगने वाली राशि समझ में आ गई, चंद्रमा वाली आ गई। अब है सूर्य राशि, यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य जिस राशि में है वो एक सूर्य राशि होती है। पाश्चात्य वाले सूर्य राशि को ज्यादा महत्व देते हैं, हम भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा वाली राशि को ज्यादा महत्व देते हैं। सूर्य राशि से मतलब है 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये 21 जनवरी तक मकर में रहेंगे, तो उस जातक की मकर राशि कहलाएगी। ये पाश्चात्य ज्योतिष वाले लेते हैं। सूर्य राशि को जो प्रधानता महत्व देते हैं वो सूर्य जिस राशि में है उसको सूर्य राशि मान के करते हैं। तो 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक सूर्य मकर में रहता है, तो ये मकर राशि होगी। लेकिन आप यहाँ कहेंगे कि हमारे यहाँ तो 14 जनवरी को मकर राशि में आता है। हम निर्यन को मान्यता देते हैं, ये सायन राशि कहलाती है। सूर्य की सायन राशि दो तरह के हैं, हमारे अयनांश डिफरेंस और के कारण सायन और निर्यन में अंतर रहता है। सायन के में आप अयनांश जोड़ दीजिए तो आपकी निर्यन राशि आ जाएगी, निर्यन में से सायन अयनांश घटा दीजिए तो आपकी सायन राशि आ जाएगी। तो 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक सूर्य मकर में रहते हैं। यदि आप निर्यन को मानते हैं तो आप 14 जनवरी से और 14 फरवरी तक की राशि आपकी मकर कहलाएगी। परंतु ये पाश्चात्य वाले आपका सायन को मान्यता देते हैं। तो 22 दिसंबर से 21 जनवरी तक की राशि मकर है। 21 जनवरी से फिर वो 21 फरवरी आपकी राशि हो जाएगी कुंभ, और इसके बाद में 21 फरवरी से 21 मार्च या 22 मार्च तक जो आपकी राशि कहलाएगी मीन, और 22 मार्च से बाद में और 21 अप्रैल, ये 21-22 के आसपास परिवर्तन होता है मेष राशि, फिर वृषभ राशि कहां तक 21 मई तक, फिर 21 जून या 22 जून तक आपकी हो जाएगी मिथुन राशि, और फिर 21 जुलाई तब आपकी हो जाएगी कर्क, फिर हो जाएगी सिंह होगी आपकी 21 से ले जाके 21 या 22 अगस्त। इसके पश्चात आप आ जाइए अगस्त से कौन सी राशि कहलाएंगी आपकी 21 अगस्त से 21 सितंबर तक कन्या, फिर तुला 21 अक्टूबर तक, फिर 21 नवंबर तक वृश्चिक, 21 दिसंबर तक धनु, 21 यहाँ पे 21-22 जो है, और फिर मकर राशि आपकी 22 दिसंबर से। ये जो आपको 21 तारीख बताई है इसके 21, 22, 23 तक भी जा सकता है। जैसे हमारे भी 15 के तारीख के आसपास सूर्य निर्यन में बदलते हैं और यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आपकी राशि सूर्य मान लीजिए यहाँ पे कर्क में है, तो यानी कि आपकी कर्क राशि है। लेकिन यह ध्यान देना होगा हमारे में सायन और निर्यन में भेद है। हमारे लिए कर्क राशि जो है 16 जुलाई से आती है और 16 अगस्त तक रहेगी, जबकि वहां पे 16 जून से 22 जून से 21 जुलाई तक आपकी कर्क राशि है।
कौन सी? सायन। और ये है निर्यन। ये भेद अवश्य रखना। आप यदि पाश्चात्य के अनुसार करें तो 22 तारीख के आसपास माने, 21-22 के आसपास माने, और यदि आप निर्यन में हैं तो 15 के आसपास से मानेंगे अपनी राशि। यानी हमारी राशि जो निर्यन आएगी वो आपके लगभग 24 दिन के आसपास जाके बाद में आएगी। तो पहले 23 था, आजकल अंश का डिफरेंस 24 अंश का चल रहा है, तो ये 24 दिन के बाद कमानी है आप। तो इसलिए आप अभी जैसे मान लीजिए अभी चल रही है आपकी, आज जो भी है सितंबर का महीना है, तो ये यहां से ये कन्या राशि कमानी। ठीक है, आपको समझ में आ गई। आपको जो सूर्य राशि कौन सी लेंगे, जहां पे सूर्य आपकी कुंडली में स्थित है वो सूर्य राशि होगी। चंद्रमा जहां स्थित है आपकी कुंडली में वो चंद्र राशि हो गई। और जहां लग्न में जो पूर्व स्थिति पे जो उदय होती है, यानी प्रथम भाव में जो राशि है वो आपकी लग्न की राशि आ गई। ये तीनों राशियों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके आधार पे आपका निर्णय करें। ज्यादा महत्वता रहेगी लग्न की, क्योंकि ये 2 घंटे में बदलते हैं। चंद्रमा आपका 2.25 दिन में बदलता है और सूर्य आपका 1 महीने में। अब आप किसी घर में बैठे हुए हैं, अब उसकी देख लीजिए दूरी कितनी है, कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक तो उसी जगह बैठा हुआ है, या 200 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, या 2 किलोमीटर की दूरी पे बैठा है, या वो 5 किलोमीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? जो 200 मीटर के पास होगा वो उस घर के नजदीक जल्दी पहुंचेगा, उसके इफेक्ट ज्यादा आएंगे। तो लग्न के इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा आते हैं, उससे फिर चंद्रमा के, और फिर उसके बाद में सूर्य के। अतः हमें महत्व देना चाहिए लग्न की राशि के। आपके गुणधर्म, आपका शरीर का बनावट, रंग रोगन जो भी है वो इससे ज्यादा है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए आपका मन का है तो चंद्रमा उसको ज्यादा प्रभावित करता है, चंद्र राशि। और आपका सूर्य आत्मबल है, तो आप में शारीरिक शक्ति, तो आपकी सूर्य राशि ज्यादा है। यदि आपके लग्न, चंद्रमा और सूर्य बलवान है आपके कुंडली में, तो आप डेफिनेटली आपका शरीर, मन और आत्मबल आप में अच्छा होगा, तो ठीक रहेंगे सब। धन्यवाद, देखते रहिए।